बाद इंद्रियां वे चंचल बाद में सब खत्म। उधर तुम्हारे चलने पर तुम्हारा बड़ा स्वागत होता है। जो यहाँ से आत्मा जीव आत्मा जाती है तुम्हारा बड़ा तगड़ा स्वागत होता है। तो वह काम को क्यों नहीं कर रहे हो तुम? करते हो अरे अब तो मत फंसो, अब तो मतलब करूँ। बाद इंद्रियों भी चंचल बाद में सब खत्म। उधर तुम्हारे चलने पर तुम्हारा बड़ा स्वागत होता है। बहुत से देवी देवता अंगूर के गुच्छे के समान और तरह तरह की चीजें लेकर स्वागत में खड़े होते हैं। फिर सुगंधों की वर्षा ऐसी होती है कि वह यहाँ नहीं हो सकती। वहाँ सोने के मंच पर बैठाए जाते हैं। ऐसी आत्माओं को देखकर वहाँ की सुरतें वाह वाह करने लगती हैं। वे भाग्य को सराहती हैं कि तुम तो ऊपर निज घर जा रही हो, हम तो यहाँ फंसे हैं। हमें भी मनुष्य शरीर मिलता तो हम भी अपना भाग्य बनाते और निज घर को जाते। इस मनुष्य शरीर के लिए वे तरसती हैं। जो जीव आत्माएं जो यहाँ तरस रही हैं, जिनकी तो तुम पूजा कर रही, पूजा करते हो, जिनकी तो तुम पूजा करते हो, और फिर जो तरस रही है कि हमें ये मनुष्य शरीर मिल जाए, तो ये मनुष्य शरीर मिल जाए तो हम मालिक तेरा नाम लेके यहाँ से पार हो जाए, और तुम यहाँ के पीछे पड़ रहे हो। वहाँ सोने के नाथ मंच पर बैठाए जाते हैं। ऐसी आत्मा को देखकर वहाँ की सुरतें वाह वाह करने लगती हैं। वे भाग्य को सराहती हैं कि तुम तो ऊपर निज घर जा रही हो, हम तो यहाँ फंसे हैं। हमें भी मनुष्य शरीर मिलता तो हम भी अपना भाग्य बनाते और निज घर को जाते। इस मनुष्य शरीर के लिए तरसती हैं, तुम्हारे लिए वाह वाह करती हैं। तब समझ में आता है कि हम कितने भाग्यवान हैं जो मनुष्य शरीर पाया है। कितने तगड़े भाग्यवान, और फिर भी इसको बिठाई हो रहा है जी। अभी तो बच्चों हमने ना कोई सत्संग सुनाया, अभी तुमने सुना क्या? अभी तुमने जाना क्या? अभी तो हम साधन बना रहे हैं जिससे तुम्हें सत्संग सुनाया जाएगा। अभी तो तुमने सत्संग सुना क्या? अभी तक तो तुम्हें ऐसे ही सुना रहे हैं। बाहर से क्या क्या करेंगे यही सुना रहे हैं। भौतिक बाधे स्तर पर बातें हो रही हैं। ये बताया जा रहा है कि यह भी करेंगे और वह भी करेंगे, मगर तुम एक सूत्र में चारों तरफ से बांध लिए गए हो। अब इस प्रेम सूत्र बंधन से निकल नहीं सकते। यह ऐसा सूत्र है कि रुई का कि इसको तलवार से भी काटो तो नहीं कटेगा। प्रेम कभी तलवार से कटता नहीं, शील और क्षमा कभी कट नहीं सकते। तो इस बंधन में सुख है। आगे तुम्हें सत्संग सुनाकर साधन भी करा दिया जाएगा। मौत तुम्हारी निश्चित है, इसलिए समय रहते काम कर लेना चाहिए। जब शरीर में ताकत है और बुद्धि विवेक ठीक है, तब आत्मा कल्याण की कमाई कर लेना चाहिए। पता नहीं कब मृत्यु हो जाए, तब कोई सहायक नहीं होगा, मगर मार्ग पर लग गए, सतगुरु की शरण में आ गए तो मौत के समय भी हाजिर मिलेंगे। कितनों ने इस बात को आजमाया कि मरने के समय जय गुरुदेव नाम ले लिया तो वह सकल सामने खड़ी मिली। यमदूत सब भाग गए, जीव की रक्षा हो गई। शब्द कहाँ है मैं भंवर डगर का,
शब्द कहाँ मैं आगम नगर का, गौर पहचान को मैं गाई, धोकाया मैं कुछ न रहा। ये दुनिया के लोग ब्रह्म समझते हैं, सोचते हैं कि गुरु कोई चीज नहीं, या गुरु भेष और दाढ़ी बाल को कहते हैं, तो कह रहे हैं कि गुरु की पहचान है, खूब अच्छी तरह समझ लें। गुरु समर्थ हैं, जो सहस्र कमल की व्याख्या करता है, वह ब्रह्म और पार ब्रह्म पद की व्याख्या करता है, उन मंडलों का वर्णन करता है, 14 भवन और 14 तबक की महिमा बताता है। ऐसे गुरु को कहते हैं पूरा गुरु। ये हमारा तीसरा नेत्र खोला है, ब्रह्म का साक्षात्कार कराता है, तब गुरु की महिमा समझ में। जो ब्रह्म पार ब्रह्म के नहीं मानते, वो बेचारे के उसका वर्णन कर सकते हैं। वेद ने भी नेत नेत कह दिया है, उधर आगे न जा सकते, पर ऊपर का शब्द सुन पड़ता था, मगर ज्ञान न होने से नेत नेत कहकर ध्यान कर दिया, मगर उधर का समर्थ गुरु उधर का भी वर्णन करता है। वह बताता है कि उधर नूर ही नूर कहाँ जा तो गलत नहीं होगा। तो कहते हैं गुरु की पहचान खूब अच्छी तरह बताया है, इसमें कोई धोखा नहीं है। जब यह जीव आत्मा कर्म के जाल और माया के बंधन में मुक्त हो जाती है, तो अनेक ब्रह्मांड बनाने की ताकत आ जाती है। जब वहाँ पहुँचती है तो इतनी शक्ति इसमें आ जाती है कि जो चाहती है वह कर सकती है। यह सब अनुभव होने पर पता चलता है, ऐसे यहाँ बैठे बैठे कहे कुछ पता चले। यहाँ तो रहकर हम यही सब सोचते रहते हैं कि ये ब्रह्मांड, हम क्षत्रिय, हम वैश्य, हम यह, हम वह, मगर उधर चलो, उधर का जलवा देखो, तब पता चलता है कि वहाँ ना तो कोई ब्रह्मांड, ना कोई क्षत्रिय, ना कोई वैश्य, वहाँ कोई वाद नहीं, वहाँ कोई वाद विवाद नहीं, वाद विवाद से कोई मतलब नहीं है। वहाँ स्वर्ण और हरिजन का भी कोई झगड़ा नहीं है। वास्तव में आप हरिजन का मतलब ही नहीं समझते। हरिजन उसे कहते हैं जो सेवा करता है। अरे सेवा करने वाले को हरिजन कहते हैं। हम भी तो हरिजन हैं, क्योंकि सेवा करते हैं। ऐसे सेवक नानक, पलटू, गोस्वामी जी, मीराबाई सभी थे। ये सभी लोग हरिजन थे। आप तो जानते ही नहीं, वास्तव में आप हरिजन हैं, है ही नहीं। झूठ ही में कहते हैं कि हम हरिजन हैं। अरे बनावटी हरिजन हैं। अगर आप वास्तव में हरिजन बन जाएं तो काम बन जाएगा, सदा के लिए मुक्ति और मोक्ष मिल जाएगा और निज घर को पा जाएंगे। मगर शराब मांस खाने पीने के हरिजन नहीं कहते। चोरी करने कराने, हड़ताल तोड़ फोड़ और आंदोलन करने कराने का को हरिजन नहीं कहते। रिश्वत और झूठ छल कपट करने को हरिजन नहीं कहते। यहाँ तो तुम्हारे सभी कर्म पाप में है, यहाँ सब रोना ही रोना है। यहाँ हरिजन का कोई काम नहीं है। यहाँ तो संसार के पछड़ों में पड़कर काल माया ने लूट लिया। तुम तो बिल्कुल लुट गए। अब ना तुम क्षत्रिय हैं, ना ब्राह्मण हैं, ना वैश्य हैं। अब तो तुम्हारा कर्म 4 वर्णों से अलग हो गया। तुम्हारा तो अब न कोई धर्म रह गया, न कोई कर्म रह गया, सबसे अलग हो गई। जवानी जो चाहे
वह आप करते हैं। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जाए घूरा। जिसने कमा लिया उसके चरणों की धूल बन जाओ, तब कुछ सोचने और समझने की जरूरत नहीं पड़ती। ये देखो, कुम्हार मिट्टी ले आता है और मिट्टी को लाकर मोहरियों की खूब पिटाई करते हैं। पीटते पीटते जब उसका सब कुछ मिलकर एक हो जाता है, कोई कड़ापन नहीं रहता, तब उसे चाक पर चढ़ाते हैं। तुम लोग इतना मेरी पिटाई करते हो कि क्या कहना, हाथ पैर बदन भर पर ऐसा आकर गिरते हो कि खून निकल आते हैं। क्या बताऊं, कभी कभी खून निकल आते हैं, मगर ये मानते कहाँ हैं। मेरी जगह पर अगर कोई दूसरा हो तो 3 मिनट में उसे टट्टी पेशाब हो जाए। तो महात्मा तो गुलाब के फूल के समान हैं, कांटों से घिरे हुए, जैसे कांटों के बीच में गुलाब होता है, मगर तोड़ लिया तो खुशबू ही खुशबू। तुम उनके चरणों की धूल हो जाओ। अरे मगर धूल भी ऐसी होती है कि गोस्वामी जी ने लिखा है कि हवा उसे उड़ाकर ऊपर उठाती है, तो धूल सबसे पहले हवा को ही गंदा कर देती है। इसी प्रकार अगन में से ही धुआं निकलता है, मगर पहले अगन को ही धूमिल कर देता है। रजमदर से पहले जो धूल रास्तों में पड़ी थी, निरादर सहते थे, हवा ने उड़ाया और तब राजा के मुकुट पर भी जाकर गिरी, मगर पहले हवा को ही गंदा कर दिया। तो अच्छे का संग करने से अच्छे बनोगे और बुरे का संग करके बुरे बनोगे। जब महापुरुष मिल जाएं तो उनके चरणों की धूल बन जाओ। अगर उनके चरणों की धूल बन गए तो वे जहाँ जाएंगे चरणों में लगे हुए तुम भी वहीं चले जाओगे। ये नरकों में जाएंगे तो तुम भी नरकों में चले जाना, मगर उन्हें तो नरकों में जाना नहीं। जब अहंकार छोड़कर चरणों की धूल हो गई तो काम बन गया। मैं अभी कुछ दिन पहले बांस गांव गया था। जब व्यवस्था बिगड़ जाती है तो सुधारने वाले आते हैं, पुराने लोगों का खून पहचाना जाता है। बिगड़ते बिगड़ते भी कुछ खून का असर तो रह ही जाता है। तो जो व्यवस्था बिगड़ गई वह फिर से ठीक हो जाएगी। वहाँ तो लोगों में ये अफवाह फैली थी कि मैं वर्ण में धोबी हूँ, तो जूता गाड़ने वाला चमार नहीं हूँ, और ना तो कपड़ा धोने वाला धोबी हूँ, और हाँ तुम्हारे कर्मों की मैल को धोने वाला धोबी तो जरूर हूँ। उस माने तो तुम जो भी कह लो। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य लक्ष्य न देखो सोई। उस माने में तो वैसे तो रविदास जी जूता गांठते थे। वाले अर्जियन थे, कबीर तो कपड़ा बुनने वाले जुलाए थे, मगर अंदर की दौलत को पा लेने पर वह सब चीजें देखना ही नहीं चाहिए। काम तो बनेगा उस चीज से, और कोई चीज काम ना बनाएगी। भेद कर तुम उनसे शब्द कमाओ तुम तन मन से। अब हमको
यह काम करना है कि पांचों नामों का भेद जो मिल गया तो अब कुछ कमाई करो। जो जमीन बंजर है तो जोतना तो पड़ेगा ही। जब जोत कर जमीन को तैयार कर लिया तब बीज डालते हैं तो जमीन जोतना कहते हैं भजन करने को। तो अब तो भेद मिल गया। अभी तक तो कहते थे कि हमें कोई बताता नहीं, तो अब तो रास्ता मिल गया, मेरा काम हो गया। अब आप भी करो, कुछ आप करोगे तो मालिक भी कुछ करेगा। परमात्मा तो हर समय आवाज दे रहा है, मगर इस कान से तो उसकी आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी। जीव आत्मा के कान अलग हैं, उससे सुनना पड़ेगा। जब वे कान खुल जाते हैं तब परमात्मा की आवाज हर क्षण सुनाई पड़ती है। अपने जीव के कुछ दया पारो, 84 का फेर बचारो। देखो नर नारियों, अपने जीव की रक्षा कर लो। अंदर में शब्द है, गुरु शब्द है, परमात्मा भी शब्द, उससे जुड़ जाओ। तब ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई ईसाई, वहाँ सब एक रस है। नहीं नरकन में अति दुख पाहियो, अगन कुंड में छिन छिन धाइयो। ये देखो, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो नरक में, अगन कुंड में जलना पड़ेगा। यहाँ जो पाप कर रहे हैं वह तो नरकों में, अगन में जब पिटाई होगी और जला जाएंगे तब पता चलेगा। तो ये बाबा तुम्हारे उधर गिरा के लिए नहीं, बल्कि बाबा उसे जखा कर निकालने के लिए तैयार है। देखो, एक कटोरे में शहद लबालब बढ़ा रखा था। एक मक्खी आई, झट से कूद पड़ी, उसके पंख पैर में फंस गई, उसी से डूब गई, उसी में तड़पता कर मर गई। दूसरी मक्खी आई, उसने थोड़ी सावधानी बरती तो भी पैर पंख फंस गए, किसी तरह से हाथ पैर बचाकर निकली, जान बच गई, रेंगते हुए चली गई। तीसरी मक्खी आई, बड़ी होशियार थी, से किनारे बैठकर पंख और पैर को बचाकर शहद को पी लिया और पेट भर गया और तब उड़ गई। तो संसार के लोग संसार के भोगों रसों में उलझकर मर रहे हैं। कुछ लोग संसार के भोगों की ओर दौड़ते हैं, मगर उसमें डूबते उतारते हुए जीवन की गाड़ी खींच रहे हैं। उन्हें भी उसका मजा नहीं मिल पाता है। यहाँ तुम्हें सिखाया जाता है कि संसार के ये भोग कैसे हैं, इनमें किस प्रकार अनासक्त भाव से रहो कि जिसमें इसका आनंद ही उठा लो। किनारे पर बैठकर और जब जाना हुआ तो गुरु के बताए मार्ग पर चल दीजिए। ये शौक 4 दिनों का भाई, फिर दुख सदा होए दुखदाई। इस जीवन में 4 पन आते हैं, बालापन, किशोर अवस्था, जवानी और बुढ़ापा। तो इस संसार का जो कुछ भोग है वह ऐसी 4 पन का है। उसके बाद तो भोगों और कर्मों के फल के अनुसार 84 तथा नरकों में सदा पाते रहेंगे। इसलिए दबाव पड़ा है तो काम बना लेना चाहिए। बार बार मैं कहूँ चिताए,
दया तुम्हारे मोह सताए। बार बार कहते हैं कि तुम्हारी चिंता मुझे सताती है, तुम तो इस संसार के भोगों रसों में फंसे हो, तुम्हें समझ में ही नहीं आता कि तुम्हारा कितना नुकसान हो रहा है। मगर तुम्हारे दुख दर्द को और मुसीबत को मैं जानता हूँ, इसलिए तुम्हारी चिंता मुझे हर क्षण लगी है। इसी से मैं तुम्हें बार बार चिता रहा हूँ। एक बार स्वामी जी सुना रहे थे कि एक प्रेमी था, बराबर कहता रहता था कि महाराज ये सब तो आपका ही है। एक दिन आया, साथ में एक गट्ठल लिए हुए था। गुरु महाराज ने पूछा कि यह क्या लिए हो? कहा महाराज ये आपका ही तो है। तो जो जाने लगा तो गट्ठल उठाने लगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि क्यों उसे उठाता है, ये तो मेरा है। तो बोला महाराज मैं तो ऐसे ही कह रहा था। तो स्वामी ने कहा कि कोठे कोठेला में हाथ न लगा। चलो चलो सुनिए यूट्यूब पे हाथ मत लगाना, लेकिन माल सब तुम्हारा है। कोठे कोठेला में हाथ न लगाना, माल सब त्यारी है। जब दिल में कपट है तो यह शिष्य या सेवक नहीं, वास्तव में दिल साफ होना चाहिए। जब दिल साफ है तो लगाव नहीं रहता, वही असली चीज है। गुरु किसी का कुछ लेते नहीं, मगर यह बराबर कहते हैं कि तन और मन दिया। तन से, मन से और धन से बुरा काम न करना, इसी के लिए वे तन और मन मांगते हैं। आप उसका इस्तेमाल करते हैं, मगर ये मानो कि यह मेरा नहीं, ये गुरु का है। उसमें लिप्त नहीं होते हैं, सदैव होशियार रहकर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए फंसते नहीं। तब फिर गुरु हिदायत देते हैं कि समय बचाकर सेवा करना और साधन भजन करना, सब चीजें गुरु महाराज को इस प्रकार संप्रत करना कि पास में रहे, पर ऐसा प्रयोग करना कि पाप ना हो। मेरे मन करना अस आए, चेतो तुम गुरु होए सहाय। कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैं रो रहा हूँ, तुम्हारे लिए दुख सह रहा हूँ, मैं तुम्हारी मुसीबत समझ रहा हूँ, इसलिए मन में बहुत तरह आ रही है। चाहता हूँ कि किस तरह से जीव इस मृत लोक से बंधनों से छूट जाए, मगर जीव इस संसार के भोगों रसों में ऐसा फंस गया है कि छूटना नहीं चाहता। जीव समझता है नहीं, नाली में पड़े कीड़े की तरह बाहर निकालने पर तड़पता है। चाहा है कि मैं मोरी में ही पड़ा रहूं। जीव बेचारा क्या करे, उस बड़े आनंद को बिल्कुल भूल गया है, और जिसे भोग रस है कहीं ये भी न छूट जाए। जानकार महात्मा धीरे धीरे हमें यहाँ से छुटकारा उधर के आनंद को गहाते हैं। तब
चलो अपने निज घर को कहते हैं कि प्यारे चेतो, और गुरु तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। अब बिन गुरु न पूजो कोई, दर्शन कर गुरु पर देते हो से। बिना गुरु के और किसी की सेवा मत करो, क्योंकि जब तक सच्चा गुरु नहीं मिला था तब तक अनजान में सारे पूजा पाठ व्यर्था व्रत करते रहे कि हमें उस परमात्मा का सही सच्चा रास्ता मिल जाए। यह रास्ता मिल गया तो अब उन पूजाओं से क्या काम। छोटी बच्चियां गुड्डा गुड्डी का खेल खेलती हैं, पर जब विवाह हो जाता है तो वह खेल खत्म। उसी प्रकार सच्चा रास्ता बताने वाला मिल जा गया तो नकल में क्यों लगी रही। तो गुरु के अलावा किसी को पूजने की जरूरत नहीं है। रोज नित्य उसी गुरु के चरण कमलों की पूजा करना चाहिए। गुरु पूजा में सबकी पूजा, उस समुद्र सब नदी समाजा। छोटी मोटी नदियों की पूजा तब ठीक नहीं जब समुद्र मिल गया। तो समुद्र के मिल जाने पर तो समुद्र की ही पूजा होनी चाहिए। नाम भेदी सतगुरु के पाने के लिए ही तो सारे तीर्थ व्रत पूजा पाठ करते रहे। जब नाम भेदी सतगुरु मिल गए तो सबकी पूजा छोड़ देनी चाहिए, तब उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। गुरु पूजा में सबकी पूजा हो जाती है। जब नाम भेदी सतगुरु मिल गए तो नाम की पूजा को ही कहते हैं सर्व स्वधर्म, है अपने आत्मा का धर्म। और जब इंद्रियों में फंस गए तो उसे कहते हैं परम धर्म। संसार के सारे कर्म धर्म इंद्रियों के धर्म हैं, उनसे यह काम बनने वाला नहीं है। सारा संसार इस प्रकार से मैं निशा रात्रि में सो रहा है। किसी को खबर भी नहीं है कि वास्तव में हमें क्या करना चाहिए। जब नाम भेदी सतगुरु मिल जाते हैं तो अपना सत्संग सुनाते हैं, सही रास्ता बताते हैं, तब समझ में आता है। देवी देवा ईश महेशा, सूरज से और गौर गणेशा। चाहे देवी पूजा करो, चाहे किसी देवता की ईश्वर की पूजा करो, या ब्रह्मा विष्णु महेश की करो, कोई तीसरा या व्रत करो, सबका मतलब एक ही है। वह समर सतगुरु मिल जाए जिनसे नाम भेद मिले और परमात्मा का सच्चा मार्ग मिले, हम अपने निज घर में पहुंच जाएं। ब्रह्म और पार ब्रह्म सतनाम, तीन लोक और चौथा धाम। ब्रह्मा की पूजा करें अर्थात ईश्वर की पूजा करें, पार ब्रह्म परमेश्वर की पूजा करें या सत्य पुरुष की पूजा करें, पर सब पूजा का एक ही उद्देश्य होता है कि हमें नाम भेदी सतगुरु मिल जाएं। जब वे मिल गए तो सारी पूजा खत्म। अब तो बस नाम शब्द को पकड़कर अंतर में लगने का ही काम रहता है, बाकी सब खत्म हो गया। गुरु सेवा में
सबकी सेवा, रंजक भर्म न मानो भेवा। महात्मा कहते हैं कि ऐसे गुरु नाम भेदी मिल गई तो गुरु की सेवा में सबकी सेवा होती है। अर्थात तब ऐसे गुरु बताते हैं कि प्यासे को पानी पिला दो, भूखे को भोजन करा दो। ये जो बताए सब वही करना चाहिए। उनकी आज्ञा के पालन में ही सबकी सेवा हो जाती है और उनकी आज्ञा पालन में ही उनकी सेवा हो जाती है। इसमें तनिक भी शंका फिर नहीं करनी चाहिए। ताते बार बार समझाऊं, गुरु की भक्ति छन गाऊं। महात्मा कहते हैं कि इसलिए बार बार यह बात अच्छी तरह से समझाई जाती है कि गुरु की भक्ति, उनकी आज्ञा का पालन पल पल और क्षण क्षण करनी चाहिए। उनकी सेवा, उनकी आज्ञा पालन कर ले तो सब काम बना बनाया है। जब कहा जाए कि भजन करना है तो भजन करें, कहा जाए कि झाड़ू लगाना है तो झाड़ू लगावें, जो कहें वही करने लगे, इसमें कोई भरम ना रखें। गुरुमुख हो गुरु आज्ञा बरते, गुरु बरते किचन में तरते। हम लोग गुरु की आज्ञा नहीं मानते। गुरु की आज्ञा का पालन करने पर गुरुमुख एक क्षण में पार हो जाते हैं। गुरु महिमा में कहाँ लगे गाऊं, गुरु समान कोई और ना पाऊं। गुरु के समान कोई संसार में नहीं है। उनकी महिमा सबसे बढ़कर है। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल और इस समय आज 30 जुलाई 2023 को रविवार का दिन जय गुरुदेव आश्रम संगत का ये स्थान देहरा मोड़, तहसील नदवई, जिला राजस्थान से श्री मोहन सिंह जी द्वारा जो टाटधारी हैं, आज का ये रविवार ये सत्संग वचन गुरु महाराज के सुनाए जा रहे हैं। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल दबाएं। नाम को पकड़ कर चलते हैं। यहाँ से देखने पर तो गुरु हाड़ मास के हैं जैसे हम वैसे भी, मगर अंतर में चलने पर तब पता चलता है कि गुरु की महिमा का। NH21 पर आप वाहन चलते समय देख लेंगे आगरा से बीकानेर का रूट है। बीच में जयपुर, अजमेर पड़ जाते हैं। सामने दर्शन बिल्कुल भरतपुर से आगे 55 किलोमीटर आगे पड़ जाता है। और ये आप स्थान देख रहे हैं जय गुरुदेव आश्रम जिला भरतपुर का देहरा गांव, NH21 के बिल्कुल नजदीक। संसार में जितने मर्द और लड़के हैं सबने गुरु के महिमा गाई है। बिना गुरु के मौसम बहुत ही सुहाना, 2:45 बजने का समय साय के। और ये आप देख रहे हैं जय गुरुदेव आश्रम जिला भरतपुर राजस्थान, NH21 देहरा मोड़।
ठीक है, बड़ी बाल्टी ले लो, बड़ी प्लास्टिक में ले लो। तो एक गाड़ी घोड़ों से लदी जा रही थी, उस पर 50 घोड़े लदे थे। एक आदमी रास्ते में जा रहा था तो उनके सिर पर बोझा था। देखा बगल से गाड़ी जा रही है, अपना बोझ भी उसी पर रख दिया, कुछ फर्क नहीं, आगे चले। तो दूसरे ने देखकर एक गट्ठर उस पर से उतार लिया, तो भी कोई असर नहीं। ऐसी ही हालत साधारण लोगों की और साधारण गुरु की है। ये बेचारे जानते ही नहीं, उनके ऊपर खुद ही इतना बोझा लदा है कि कुछ और आ जाए तो उन्हें उसका भी एहसास नहीं, और अगर कुछ उतर जाए तो भी कुछ पता नहीं। मगर जो शुद्ध का होता है नाम भेदी, तो सतगुरु तो उसे सब पता रहता है। जब बोझा लेता है तो मालूम होता है, और बोझा उतारता है तो मालूम होता है। ऐसे नाम भेदी सतगुरु के लिए कहा है कि उससे बेमुख होकर उनके पास से अगर हट गए तो फिर और कहीं भी ठोर ठिकाना नहीं लगेगा। यह बड़ी अच्छी शुभ घड़ी हम लोग ऐसी ही प्रार्थनाएं मालिक से करते रहें कि ऐसे संगम और ऐसे घड़ी बराबर मिलती रहे, तब तो हम लोग जो युग युग से सो रहे जाग ही जाएंगे। ये जीवात्मा इस मनुष्य शरीर में दोनों आँखों के बीचों बीच में बैठा दी गई। दोनों आँखों के बीचों बीच स्थान का नाम तीसरा तल आज्ञा चक्र है, छठा चक्र है। अपने अपने युग की साधना के अनुसार किसी ने तीसरा तल क्यों रखा कि दो आंखें बाहर हैं, एक अंदर, और अंदर सिर दबाओ, अंदर की तीसरी आंख खुल जाए। आज्ञा चक्र, छठा चक्र, छठा वक्र किस लिए कहा गया है कि दोनों आंखों के बीचों बीच में जो सूरत बैठी है उसके नीचे 5 स्थान और 5 स्थान ऊपर बीचों बीच में सूरत बैठी है। तीसरे तल में आज्ञा चक्र में, छठे चक्र में दोनों आंखों के बीचों बीच में ये सूरत का विभाग है। यही बैठ करके अपनी शक्ति का संचार और अपनी प्रकाशित चेतना नीचे के 5 स्थानों में पहुंचाती रहती है। अगर सूरत का भाव प्रकाश नीचे उस स्थानों पर नहीं पहुंचेगा तो नीचे का स्थान लूज हो जाएगा, यानी काम नहीं कर सकते। तो ऐसी समझदारी से उसको समझ लो। दोनों आँखों के बीचों बीच में सूरत जीवात्मा बैठी है। यह है छठा चक्र। यहाँ कंठ चक्र में 3 लोक का नक्शा है। एक तो पिंड लोक, एक तो अंड और लोक, और एक ब्रह्मांड लोक। 3 लोकों का नक्शा है। यहाँ पर 16 पखड़ियों का एक कमल है। जैसे किसी फूल में पखड़ियाँ होती हैं, ऐसे ही 16 पखड़ियों का एक कमल कंठ चक्र में, और 16 पखड़ियों के कमल पर 3 लोक का नक्शा। जब आप रात को सोते हो तो मन और सूरत की धार, इसको उतार करके मन इन पखड़ियों के 3 लोक के नक्शे पर ये घूमता है। 16 पखड़ियों का एक कमल है, उन 16 पखड़ियों पर ये घूमता है। मन उसी कमल के नली में जाकर संत हो जाता है। तो आप कभी ऐसी चीजें देखते हैं जो आप ने कभी नहीं देखी, और घूमते हुए जंगल, पहाड़, आदमी, जानवर, पशु, पक्षी, अन्य चीजें
काट पीट योग्य पूजा पाठ, कोई मंदिर कोई मस्जिद, अनेक दरिया पर्वत, ये सब दिखाई देते हैं। जब ये घूमते घूमते पखड़ियों पर जो 16 कमल की पखड़ियां हैं और घूमते हुए जब बीच में आ जाती हैं, बीच की नली में, तो ऊपर से सर्दी आ रही, ठंडक, बहुत ठंडक आ रही, तो मन यहाँ नली के नीचे पहुंचकर चुप हो जाता है। इसे प्रगाढ़ निद्रा कहते हैं। आप जब सुबह उठते हो, अपनी आंखें खोलते हो, तो यह कहते हो आपके आज मैं इतनी प्रगाढ़ निद्रा में सोया कि मुझे खबर ही नहीं रही। मन ने अपनी ठंडक लेना शुरू कर दिया, पखड़ियां पर उसने घूमना बंद कर दिया, इसलिए आपको स्वप्न की गति, स्वप्न कोई दिखाई नहीं दे रहा। मन चुप हो गया, ठंडक लेने लगा, तो बिल्कुल घोर निद्रा में चली गई कि आपको कोई होश भी नहीं रहा। तो यहीं पर 16 पखड़ियां के कमल पर अंधा महाशक्ति का वास है। इस जगह पर इंद्र कमल पर तो पार्वती और शिव जी का निवास है। ये भी एक कमल है। इस कमल के ऊपर में दोनों के दोनों विराजमान हैं, और यहाँ से जो सूरत दोनों आँखों के पीछे बैठी है, उसका प्रकाश जब उस कमल पर पड़ता है, तब इसलिए यह कमल चलता चाहता रहता है। इसको तुम कहते हो हार्ड, ऐसे पखड़ी करता रहता है। इस तरह से प्रकाश देना बंद कर दे सूरत को, तो यह बैठ जाएगा, बिल्कुल चुप हो जाएगा, बिल्कुल सिकुड़ जाएगा, बिल्कुल नहीं चल सकता। अब खत्म तो यहाँ पर पार्वती और शिव जी का यहाँ पर निवास है, इस जगह कमल पर। फिर उसके नीचे नाभि कमल है। फिर यहाँ नाभि पर विष्णु और लक्ष्मी का निवास है, जो कि नाभि कमल ऊपर की छाया कमल पर है, और उसके पर जैसे सूरत का प्रकाश करता है, छाया दिखाई देती है। या नाभि कमल पर लक्ष्मी और विष्णु जी, ये दोनों विराजमान हैं। फिर इसके बाद इंद्रिय द्वार के ऊपर में ब्रह्मा और सावित्री, ये उनकी छाया ऊपर से पड़ती है, और सूरत के प्रकाश में यह दिखाई देती है। तो यहाँ पर इसलिए अपना अपना स्थान अलग अलग है। फिर गुदा चक्र से आइए तो गणेश जी का वास है। गणेश जी का वास, लोग गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं, तो मतलब लोगों ने समझा नहीं कि गणेश किसको कहते हैं और गणेश की पूजा किस लिए होती है, ये लोगों को मालूम नहीं। जय गुरुदेव।